अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर शेर की तरह दाखिल हुआ लेकिन बिल्ली की तरह भाग रहा है। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के जो मिलिट्री जनरल हैं, जो अफगानिस्तान को हेड करते हैं, जिसका नाम ऑस्टन स्कॉट है, उसने तालिबानों से रिक्वेस्ट की है कि हम अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, खुदारा हमारी फोर्सेस को निशाना मत बनाइएगा। इसके अलावा अमेरिका के सदर बाइडेन ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया है कि वो अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके, अपना साजो सामान गोल करके दोबारा मुल्क की तरफ आ जाएं। आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अमेरिका के हवाई अड्डों पर कब्जा करने की प्लानिंग बना रहे हैं। अमेरिका जो अपने हवाई अड्डों को तबाह कर रहा है ताकि कोई भी उनका दुश्मन, ना अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ना ही तालिबान, इनको अमेरिका के निकल जाने के बाद इस्तेमाल कर सके। इस वजह से उन्होंने अपने एक एक फौजी ठिकानों को तहस नहस करने का फैसला करा है और तालिबान ये चाहते हैं कि अमेरिका से ये अड्डे छीन कर वहां पर अपनी फौज को डिप्लॉय किया जाए और वक्त आने पर कल को तालिबानों के दुश्मनों को यहीं से निशाना बनाया जाए। मामलात की नवैयत को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका अफगानिस्तान के तालिबानों के सामने देर हो गया है, क्योंकि तालिबान अमेरिका के कंधार के एयरबेस को कैप्चर करने यानी उस पर कब्जा करने का प्लान रखते हैं। इस वजह से हो सकता है कि अमेरिका और तालिबानों के दरमियान दोबारा वायलेंस शुरू हो जाए और अमेरिका के जो मिलिट्री जनरल हैं, जो अफगानिस्तान को हेड करते हैं, उन्होंने प्रॉपर और फॉर्मल तरीके से अफगानिस्तान के तालिबानों से रिक्वेस्ट करी है कि हम 1 जुलाई से निकल रहे हैं, हमारी फोर्सेस सितंबर 11 तक निकल जाएगी, खुदारा हमारे फोर्सेस को निशाना मत बनाइएगा। अब अमेरिका ने बड़ी गेम करी है। अमेरिका ने जहां बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी थी अपने बेसिस के ऊपर, अपने मिलिट्री ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर बनाने के लिए, उनको तहस नहस करना शुरू कर दिया है। और बात यही नहीं रुकी, अमेरिका अपना कंधार का $8 बिलियन का बनाया हुआ फौजी ठिकाना बर्बाद कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि तालिबानों को अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अमेरिका के छोड़े हुए इन्हीं ठिकानों को दोबारा कैप्चर करना होगा। तालिबान इस फिराक में बैठे हुए हैं कि कब उनको मौका मिले, कब इन्हीं बेसिस को इस्तेमाल करें और कब यही बेसिस फिर तालिबानों के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। जो लोग ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिका निकल जाएगा तो अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाएगा, तो अमन नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान, इंडिया और इसके अलावा अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में लड़ेंगे। ये एक दूसरे से पावर शेयर के बारे में लड़ाइयां कर सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद अमेरिका की फोर्सेस ने लोकल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। जो भी इक्विपमेंट, जो भी ठेके इन्होंने लोकली लिए हुए थे, वो कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। इससे यह साबित होता है कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद अमेरिका की फोर्सेस जो हैं वो निकलने जा रही हैं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अब अमेरिका पाकिस्तान से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर अपना फौजी अड्डा बनाने की भी बात कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की कमर जावेद बाजवा ने लॉर्ड ऑस्टिन के साथ बातचीत करते हुए अमेरिका की साफर को ठुकरा दिया था। अमेरिका ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान को पैसों से भर देंगे, पाकिस्तान के अंदर अपने खजानों की तिजोरियां खोल देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा था कि हम ना अपना मिलिट्री बेस देंगे और ना ही अमेरिका को इस रीजन के अंदर बर्दाश्त करेंगे। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका की ये डबल स्टैंडर्ड को देखकर आप क्या समझते हैं और तालिबानों के सामने जो हाथ जोड़े हैं और तालिबानों का जो मंसूबा है अमेरिका के हवाई अड्डों को कब्जा करने का, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा।